नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत रोचक ही होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किन्नर समाज की। अगर बात करते हैं दोस्तों किन्नर समाज की, तो ये किन्नर समाज बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। जितने भी युग हुए हैं, हर युग में किन्नर का जिक्र हुआ है। अगर दोस्तों बात करें तो महाभारत में जब युद्ध चल रहा था, उस समय किन्नर की बहुत बड़ी भूमिका नजर आई थी, जिसके कारण भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी। वो किन्नर ही जिम्मेदार था, जो भीष्म पितामह का मौत का जिम्मेदार बना। अगर दोस्तों बात करते हैं रामायण की, रामायण काल में जब श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में निवास हुआ करता था, उस समय भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी। जब श्री रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे, उस समय पूरे नगरवासी श्री रामचंद्र जी की विदाई के लिए पीछे पीछे चल दिए। उसमें किन्नर समाज भी था, जो श्री रामचंद्र जी को वन गमन के लिए विदाई दे रहा था। और काफ़ी दूर चलने के बाद में किन्नर समाज वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसमें किसी ने ये कह दिया था कि अब नर नारी वापस लौट जाएं और हम अपने गंतव्य मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने, जब तक रामचंद्र जी वापस नहीं आए, किन्नर समाज वहीं पर इंतज़ार करता रहा। किन्नर समाज इसलिए वापस नहीं हुआ, वो सोचने लगा कि श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी है नर और नारी की जाने के लिए, और अगर हम हैं किन्नर समाज के, तो ना तो हम नारी में हैं ना तो नर में हैं। इसलिए वो जब तक श्री रामचंद्र जी वापस नहीं आए, वहीं पर किन्नर समाज उन्हीं का इंतज़ार करता रहा। अगर दोस्तों आज की बात करते हैं, तो किन्नर समाज को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। उनको जो सम्मान के हकदार हैं वो सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी किन्नर समाज के जो व्यक्ति हैं, किन्नर समाज के जो लोग आते हैं, उनमें कुछ लोगों ने अपने हुनर के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर आज किन्नर समाज में अपना नाम रोशन किया है, और जो हम आपका समाज है उसकी बराबरी कर रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें तो आपने खान सर का नाम सुना होगा, जिनकी कोचिंग में एक किन्नर, कह ले तो लड़की, किन्नर समाज की लड़की अध्ययन कर रही है, और उसने वो मुकाम हासिल करने के लिए कितना प्रयत्न किया, कितना मेहनत किया था, वो खान सर से जुबानी सुना जा सकता है, और उस किन्नर समाज की होनहार लड़की से सुना जा सकता है। तो अगर बात करें, सरकार के द्वारा समय समय पर प्रयास किए गए किन्नर समाज को ऊंचा उठाने के लिए, लेकिन जो उनका हक बनता है, जिसके वो हकदार है, वहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाई। अब दोस्तों बात करते हैं किन्नर समाज के जो सदस्य हैं उनके बारे में। इनकी क्या सिस्टम रहता है, क्या भावनाएं रहती हैं, क्या इनके तौर तरीके हैं। दोस्तों किन्नर समाज एक व्यापक समाज है, और इसमें अगर बात करें, सरकार द्वारा 1% ही आरक्षण दिया गया है, जिनका ये लोग सही प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। और कहीं पर अगर सरकारी जॉब में हैं सम्मिलित, तो इनको हमेशा एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता है।
वैसे अगर बात करें तो ये समाज में समानता के हकदार हैं और इसको समाज में बराबर माना गया। लेकिन कुछ ऐसी बुराइयां उत्पन्न हुई, कुछ इन लोगों के ऐसे क्रियाकलाप रहे जिससे किन्नर समाज हमेशा पिछड़ा रहा और हमेशा लोग इनको बुरी दृष्टि से देखते रहे। अगर दोस्तों बात करें तो किन्नर समाज से जो लोग आते हैं हृदय के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी जीविका नेक पर ही डिपेंड करती है। नेक ही मांग करके अपने जीवन का यापन करते हैं और दोस्तों इनका परिवार किन्नर समाज ही होता है। अपने लिए मकान बनवाते हैं, वहीं ग्रुप के ग्रुप में रहते हैं। इनका एक मुखिया भी हुआ करता है जो इनकी पूरी जिम्मेदारी उठाता है और इनको कहाँ भेजना है, कहाँ जाना है, सब उस मुखिया पर डिपेंड होता है। तो दोस्तों समझने योग्य बातें हैं कि ये कितना समानता के हकदार हैं, कितना नहीं है, आप इसका आकलन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें किन्नर समाज के व्यक्तियों की, जो शादी बारातों में, मुंडन आदि कार्यक्रमों में जाते हैं और वहाँ पर नेग लेते हैं और आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों अगर ये बात करें तो ये परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई है, तो लोग बताते हैं, और जैसा कि आप अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे और तो आपको हो सकता है जानकारी ये निकल करके आए। लेकिन मैंने सुना है, लोगों का कहना है कि जब श्री रामचंद्र जी वापस जंगल से आए, इतना लंबा वनवास काट करके, तो उन्होंने देखा किन्नर समाज यहीं पर हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद स्वरूप में कहा कि जिस घर में सामाजिक कार्य हो रहा होगा, जिस पर आप हाथ रख देंगे, जिसको आप आशीर्वाद देंगे, उसके वहाँ धन धान की कमी नहीं होगी और परिवार सुखी रहेगा। तभी से आज ये हमारे समाज में प्रक्रिया चलती आ रही है। जो भी पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ किन्नर समाज के लोग पहुँच करके आशीर्वाद देते हैं और लोगों से नेग लेते हैं। अगर दोस्तों बात बताएं तो बात बिगड़ती कहाँ से है, यहीं से बात बिगड़ना शुरू हो जाती है जब किन्नर समाज के लोग मनमानी करने लगते हैं। नेक का मतलब है जो स्वेच्छा से परिवार दे और उसको वो रख लें और खुशीपूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें। लेकिन कुछ किन्नर समाज के लोग ऐसे हैं जो नेक के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। उनकी डिमांड इतनी लंबी होती है कि परिवार व्यथित हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लड़ाई झगड़ा भी करने पर लोग उतारू हो जाते हैं। और ये किन्नर समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो उन फैमिली परिवार लड़की बहनों के सामने, माताओं के सामने बेइज्जती करना भी शुरू कर देते हैं। यहीं से किन्नर समाज और जो नर नारी समाज का संबंध है, यहीं से बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। किन्नर समाज अगर अपनी दयालुता के साथ में जो घर वाला नेक दे रहा है, जैसी उनकी स्थितियां हैं, जैसी उनकी तथा है, वैसे उस प्रकार से अगर नेक दे रहे हैं, ले लें तो शायद इनको ज़्यादा सम्मान मिले। लेकिन होता क्या है, ये लोग अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और पूरे ग्रुप को बुलाने की भी धमकी देते हैं कि हम अपना किन्नर समाज पूरा बुला लेंगे और आपको नेक देना पड़ेगा। नेक के रूप में ये लोग लगा करके 500 से 50,000 तक वसूलते हैं। कई जगह पर मेरे पास खबरें आती हैं, झड़पें हो जाती हैं। अगर हम बात करें तो हमारे यहीं पड़ोस में नगर है, जहाँ पर अभी नेक मांगने के ही एवज में एक विवाद हुआ था, जिसमें
हिजड़ा घायल हो गया था, किन्नर समाज का व्यक्ति घायल हो गया था। लेकिन दोस्तों, ये कहाँ तक सही है कि लोगों को इतनी हद तक परेशान कर दो कि वो खुशी के माहौल में गमगीन हो जाए और परेशान हो जाए। यही एक कमी रही है किन्नर समाज के लोगों की, जो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। लेकिन ऐसी समस्या देखते हुए, ऐसे विवाद देखते हुए अभी जल्द में सरकार ने इसकी भी व्यवस्था कर दी है। एक एक्ट ला करके सरकार ने इन किन्नरों को और किन्नरों के अकृत्य कुकृत्य ज़बरदस्ती जो वसूलते हैं हक ने उस पर रोक लगा दी है। दोस्तों, जैसा कि आपको अवगत करा दे, नए कानून के अंतर्गत अब छोटा अगर आपके परिवार में कार्यक्रम होता है तो किन्नर समाज का अगर ग्रुप पहुंचता है तो उसको सिर्फ मात्र 500 रुपये आपको देने होंगे। अगर आपके वहाँ बड़ा फंक्शन है, जैसे शादी, विवाह, बारात, उस कार्यक्रम में अगर किन्नर समाज के लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपको नेक स्वरूप 1100 रुपये देने होंगे। दोस्तों, सरकार ने इन विवादों को लगाम देने के लिए और इन किन्नरों को ज़बरदस्ती पैसा वसूलने के लिए ऐसा एक्ट लाने के लिए मजबूर हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें तो ऐसे कानून जब हमारे समाज में आकर के लागू होंगे और इस कानून को ले करके हमारा समाज जागृत होगा और किन्नर समाज जागृत होगा, तो ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी जहाँ पर विवाद की जड़ बन सके। क्योंकि ये कानून किन्नरों को भी जानकारी होना चाहिए और हमारे समाज के स्त्री पुरुष वृद्धों को भी ऐसे कानूनों की जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये 1100 रुपये लेने से इनकार करते हैं बड़े प्रोग्राम का और छोटे प्रोग्राम का 500 रुपये लेने से इनकार करते हैं, तो इसके लिए आप सीधे 112 नंबर डायल कर सकते हैं। 112 नंबर डायल करने के बाद में पुलिस तुरंत आपके पास पहुंचेगी और इन किन्नरों पर सीधे तौर पर FIR दर्ज करेगी। आप सजग रहें, सचेत रहें। हाँ, हो सकता है अगर आप स्वेच्छा से इनको 5,000, 5100, 10,000 स्वेच्छा से आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपसे ये ज़बरदस्ती 1100 से ऊपर रुपए नहीं वसूल सकते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश की IPC धारा में एक्ट लागू हुआ है। तो दोस्तों, आप सजग रहें और किन्नर समाज को सम्मान दें, उनसे किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना करें, छीना झपटी ना करें। अगर दोस्तों आप उनसे लड़ाई झगड़ा या छीना झपटी करते हैं या उनके साथ किसी प्रकार की बदतमीजी करते हैं तो भी आप दोषी अगर पाए जाते हैं तो आप पर भी IPC की धारा के अंतर्गत केस दर्ज हो सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इससे सजग होंगे, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप कोई भी सामाजिक कार्यक्रम कर रहे होंगे तो डरेंगे नहीं कि हाय रे भागो, नहीं तो किन्नर समाज के लोग आ जाएंगे। 11,000 या 20,000, 50,000 डिमांड रखेंगे, नहीं दे पाएंगे तो वो लोग झगड़ा करेंगे, बेइज्जती करेंगे। ये कानून आने से बहुत ही समाज में एक नई चेतना जागृत हो रही है। लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और अगर बात करें कि किन्नर समाज इससे कोई प्रकार का अगर दुखित है तो समाज में अपना हक पाने के लिए किन्नर समाज के लोग अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी पढ़ाई करने के बाद में उनको शासन ने व्यवस्था कर रखी है, सरकारी नौकरी बराबर का हक मिलेगा और ITI करना चाहते हैं उसमें बराबर का हक मिलेगा। इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी आप डिग्री ले करके अपना जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करने के बाद में अब अगर आप सफल होते हैं तो आप उस फील्ड में काम कर सकते हैं।
दोस्तों अगर बात करें तो राजनीति में आ जाएं तो आजकल ऐसे बहुत सी विधानसभाएं हैं, बहुत से सांसदीय क्षेत्र हैं जहां पर किन्नर समाज के लोग सांसद हैं और किन्नर समाज के लोग विधायक हैं। वो सर्व समाज को लेकर के चलते हैं और समाज के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो किन्नर समाज चाहे तो वो समाज में अपना समानता का अधिकार प्राप्त कर सकता है। उसको सोचना होगा, समझना होगा और उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सरकार विवश होकर के ये एक लाई है। इसमें एक और बात है सामने नज़र आई है कि ये इतना धंधा पुख्ता हो गया था कि बिना मेहनत किए हुए 50,000 5 मिनट में तैयार हो जाते थे। इससे काफ़ी सरकार चिंतित थी क्योंकि खुफिया जानकारी उनके पास पहुंच रही थी। काफ़ी जगह पर लड़ाई झगड़े और मर्डर के भी केस उनके पास पहुंच रहे थे, इसलिए ऐसे केस लाई। इस केस में इतना मज़ा था कि कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया था। अपना जेंडर चेंज करवा करके ये लोग हिजड़े बन रहे थे और इधर उधर जा कर के वसूली कर रहे थे और अवैध कमाई कर रहे थे। अगर दोस्तों बात करें तो एक किन्नर समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जन्म से जो पैदा होते हैं किन्नर, उनमें हार्मोन्स संतुलन गड़बड़ हो जाता है, उसकी वजह से किन्नर के रूप में जन्म लेते हैं। और दूसरा एक इसमें समुदाय आता है, समाज जुड़ता है जो देखने में तो नर लगता है और नर वाले उसके शरीर में अंग होते हैं और वो मानसिक रूप से लड़की वाला उसका व्यवहार होता है। वो लड़की वाले कपड़ा पहनना पसंद करता है, लड़की वाले जेवर पहनना पसंद करता है और लड़कों से बात करने में उसका इंटरेस्ट होता है। तो उसमें हार्मोन्स होते हैं लड़कियों वाले, लेकिन शरीर होता है जेंट्स का। तो वो अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की अगर होती है उसमें जेंट्स वाले भी गुण होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उसको जेंट्स कपड़े पहनना पसंद होता है लड़की को और जेंट्स की तरह बातें करना पसंद होता है, तो वो लोग भी जेंडर चेंज करवा लेते हैं। तो इस प्रकार किन्नरों के समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो हार्मोन्स के कारण जिनका जन्म होता है और दूसरे होते हैं जो मनुष्य का, इंसान का जरूर जन्म लेते हैं, आदमी का, नर का, लेकिन उनके हार्मोन्स गड़बड़ करते हैं, वो लड़कियों वाले होते हैं। तो दोस्तों ये किन्नर समाज में हैं दो प्रकार के लोग। लेकिन तीसरे इसमें कौन से जुड़े लोग, जो लालची किस्म के लोग थे, जिन्होंने सोचा कि 5 मिनट में 50,000 इसमें बड़ी आसानी से पैदा किया जा सकता है। वो लोग नर होते हुए उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा करके किन्नरों में शामिल हो गए और गाड़ियों में, ट्रेनों में लोगों को परेशान करते हैं, मारते हैं, ज़बरदस्ती उनसे पैसा वसूली करते हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में गाँव से लोग जा कर के विदेशों, बाहर शहरों में काम करते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। जब जाते हैं तब उनसे यही पैसा वसूल किया जाता है। 10-20 पैसे मांगेंगे, अगर 10-20 रुपये नहीं है तो अगर आपने 50 रुपये दे दिए तो 100 रुपये दे दिए, तो वो भी रख लेते हैं, वापस नहीं करते हैं। इससे यात्री लोग काफ़ी व्यथित रहे, जो गांव देहात से शहरों में जा कर के काम करते हैं, वहाँ से वापसी आते हैं तो उनके लिए, उनके सामने यही समस्याएं पैदा होती है। किन्नर समाज के जो बहुरूपिये हैं उनको परेशान करते हैं, जबरन वसूली करते हैं और पैसे ना देने पर उनसे मारपीट करते हैं। तो आज समाज एक चैन की विश्वास ज़्यादा है, उनको सुकून महसूस हुआ है ये एक आने के बाद में। ऐसी समस्याओं से लोग बचेंगे और जो ये अवैध कारोबार कर रहे हैं, ये अवैध तरीके से जो किन्नर बहुरूपिये हैं, इन पर लगाम लगेगी और जो वाद विवाद इस प्रकार से खड़े होते हैं उन पर लगाम लगेगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी ऐसी खुशखबरी है, आप बेहिचक धड़ल्ले से शादी विवाह संपन्न करिए और किन्नर समाज के किसी दुख से मत डरें, क्योंकि वो अब हक लेने आएंगे, अपना नेग लेने आएंगे। तो आप खुशी पूर्वक उनको 1100 रुपये बड़े कार्यों में दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर किसी के भावनाओं से नहीं, किसी के भावनाओं को नहीं दुख पहुँचाना है। और जो सामने इस समय नियम कायदा कानून एक किन्नर समाज के लिए और हमारे समाज के लिए आया है, वो आप तक पहुंचाना था। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।